मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितुहारिवंशं श्रीराधावल्लभलाली की श्रीवृन्दावनधाम की श्री आचार्य चरणारविंद की श्री सद्गुरु चरणारविंद की श्री भागवत भगवान की संत चरणारविंद की। हम और आप सभी का परम मंगलमय सौभाग्य आज है और वो सौभाग्य भी श्री ठाकुर जी की कृपा से प्रकट हुआ है। श्री प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के निज महल में श्री वृंदावन कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। श्री वृंदावन धाम श्री प्रिया प्रियतम राधा माधव का निज महल है। महाराज जी श्री गुरुदास जी कह रहे न्यारू है सब लोग अति वृंदावन निज गेह और विहरत लाडली लाल तहाँ भेजत सरस सने। इन्हीं वृंदावन की कुंज वीथियों में श्री प्रिया प्रियतम राधा माधव कल मैया लिए नित्य विहार कर रहे हैं। उस युगल रूप की रस वर्षा निरंतर श्री वृंदावन के प्रत्येक रजगण को प्राप्त हो रही है। अथवा तो श्री वृंदावन का प्रत्येक रजगण, अभी पूज्य श्री महाराज जी कह रहे हैं श्री वृंदावन की रज ये ब्रह्मचूर्ण है। सत्यो वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। श्री राधा माधव दो युगल पर परस्पर जो निरंतर प्रेम आदान प्रदान होता है, श्री प्रिया जी का प्रेम श्री प्रियतम के प्रति, श्री प्रियतम का प्रेम श्री प्रिया जी के प्रति, निरंतर श्री प्रिया प्रियतम राधा माधव जो एक दूसरे पर निरंतर प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं और दो युगल का प्रेम रस जब एक तत्व होकर के मेघ बनकर के बरसता है, छलकता है, तो वो छलका हुआ प्रेम रस ही श्री ब्रजरज के रूप में प्रकट होता है। सत्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, ये वशीकरण चूर्ण है। जैसे वो जगह जगह महाराज जी ने लिखा रहता है ना, वशीकरण करवा ले, सोतन दुश्मन छुटकारा वाली वो जगह जगह लिखा रहता है। ये ब्रजरज बोले सत्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। इस वृंदावन की रज ने वशीकरण कर लिया। बोले किसका? बोले उसका जो त्रिभुवनपति मनमोहन है। त्रिभुवनपति मनमोहन के चित्त का भी इस ब्रज की रज ने, वृंदावन की रज ने वशीकरण कर लिया। क्यों? क्योंकि इस वृंदावन के प्रत्येक रजगण को श्री प्रिया महारानी जो के चरणों का सुखद स्पर्श प्राप्त है। तो श्री लाडली लाल के निज महल में श्री व्यासपीठ के आश्रय में व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय और हमारी अत्यंत स्नेही और लगभग महाराज जी के कई क्षेत्र से हैं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य और सुखद आश्चर्य हुआ महाराज जी। मैं तो केवल स्थान का दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन अहो भाग्य, और मुझे नहीं पता था कि ऐसी कृपा की संपदा मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। और ऐसे अवसर पर पूज्य चरणों का व्यासपीठ का आश्रय दास को प्राप्त हुआ। ये दास के लिए परम सुखद अवसर है, क्योंकि शायद कल कथा का विश्राम और परसों महाराज जी इस स्थान पर 3 दिवसीय श्री वर्तमान कथा का सानिध्य दास को प्राप्त होगा। तो हमारे गुरु भाई फिलीपींस से पधारे हुए हैं, तो उन्हीं के द्वारा श्री जी ने विधान बना करके 3 दिवसीय श्री वर्तमान कथा का मनोरथ किया। तो मैं तो स्थान का दर्शन करने आया था और जैसे ही दर्शन किया तो सब अपने ही परिवार के जन बैठे हुए हैं, तो सुखद आश्चर्य प्राप्त हुआ। और उसमें भी कृपा की बात ये रही कि तुरंत कानों में बड़ी मीठी सी बात पूज्य आचार्य जी ने हमको बताई कि पूज्य चरणों का कृपा में आगमन हो रहा है। तो ये तो अपने जनों के लिए परम सौभाग्य है, क्योंकि पूज्य चरण हम जैसे अधम अबोध बालकों के लिए मार्गदर्शक है। और पूज्य चरण की वाणी से, पूज्य चरण की वाणी सानिध्य से न जाने हम जैसे कितने अबोध बालक, कितना कितनी कृपा का ये अवसर है महाराज, कितनी कृपा का अवसर है। इस कृपा के अवसर को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और परम सत्य बात तो यही है कि ऐसे अवसर पर यह गुण सार
नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अपने साधन का परिणाम नहीं है, ये अपने पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, केवल और केवल श्री ठाकुर जी की कृपा का परिणाम है। ये साधन साध्य अवसर नहीं, ये कृपा साध्य अवसर है। और ये कृपा साध्य अवसर अपने जनों को प्राप्त हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारा जीवन कोई कोई में हम सब आते हैं, कोई कोई में हम सब आ रहे हैं, क्योंकि हम ही जैसे पतित पावन जीवों के लिए महापुरुषों ने ये बात संभवतः की है और ये आज चरितार्थ होती हुई दिख रही है। तो अधिक न कहते हुए श्री व्यासपीठ को बहुत बहुत प्रणाम निवेदन करते हुए, संत चरणों में प्रणाम निवेदन, बारंबार पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए मैं वाणी को विश्राम करूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी लाल, श्री बाके बिहारी लाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी लाल, श्री बाके वचनों को आपने श्रवण किया, इनके विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि सामने बैठे थे, मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा था। देखो, अपनी बात क्या कहूँ, श्रद्धेय श्री अतुल सिंह शास्त्री जी, अब उनकी वाणी भी अवरुद्ध हो रही थी, अब उनकी वाणी भी उनके सामने, लेकिन उन्होंने बहुत अद्भुत, जो भी था बहुत अद्भुत कहा। मैं आपको बताऊँ, जब मैं पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैंने कहनी थी, वो हमारे आदरणीय विजय जी बैठे हुए हैं, इनके घर से पहली बार, हमारी आदरणीय माता जी के घर से पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण की शोभा यात्रा निकली थी। एक बार इनके लिए ताली बजाइए। मैं आज अपने आप को भाग्यशाली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो महापुरुष भी हमारे सामने आज बैठे हुए हैं और होशियारपुर में रहते हैं, वृंदावन में आशीर्वाद देने के लिए आए। और मैं हरिद्वार में गया, मैं हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पोथी है उसको लेने के लिए गया, तो वहाँ पर जो जहाँ से वो पोथी मिली थी, वो बुक स्टोर जो था, वहाँ पर मैंने उनसे कहा कि महाराज हमें कोई ऐसी कथा दीजिए जिनको पढ़ने के बाद हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का ये सप्ताह महायज्ञ कहने का अवसर प्राप्त हो।